हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब पाकिस्तानी लोगों ने आसिफ मुनीर को भाई साहब चप्पल मार कर भाई साहब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की कर डाली बेइज्जती ना कर यार। अबे पाकिस्तानी जनता क्या कर रही है भाई? ये क्या कर रहे हो दोरो यार वजाद? ये क्या बना हुआ है यार? ऐसी चीजें तो समझ में नहीं आती चलो वजाद, यार, गलत चीजें है ना यार। ये तो वॉच करेंगे तभी ये पता अपने लगेगा। मुल्क कंट्री का नाम बदनाम कर रहे हो उधर। वही तो भाई साहब पाकिस्तानी खुद ही भाई साहब बकचोदी पेल रहे हैं, वॉच करते हैं भाई। देख ही कुछ पता लगेगा। पता नहीं आखिर हम लोगों को इस जिंदगी में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो कौन ऑन कर दे स्टार्ट। मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। क्यों तो क्या हुई? आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अब अमेरिका में ही गिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिफ मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। My God! My God! My God! My God! My God! तोबा 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 तोबा। मैं मुझे कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी। और इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। ये सब हो सकता है, सब हो सकता है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को लेकर अमेरिका से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर पूरी दुनिया को जैसे ही न्यूक्लियर बम से उड़ाने की बात कही, तो उसके महज 4 से 5 घंटों के अंदर ही आसिफ मुनीर को अमेरिका के अंदर लोग चप्पल जूते लेकर ढूंढने लगे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के पोस्टर लेकर उसकी फोटो पर लोगों ने चप्पल जूतों से मरम्मत कर दी। जी हाँ, और साथ ही में अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने भी आसिफ मुनीर को अमेरिका में बैन करने की बात कही और माइकल रूबिन ने आसिफ मुनीर को ओसामा बिन लादेन से भी तुलना की और साथ ही में उन्होंने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश भी कहा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर भारत को ये कुछ अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन, क्या पता नहीं 10th डाउन किया है कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। आगे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री, हमने इंडिया को वार्न किया है,
इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा जब तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है? अब देखिए, मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करूंगा, आपका ये जुमला ठीक है, ये भी ना आप बोलें तो बेहतर है, क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं, ये हुकूमत को करने दें ये सारी बातें, आप सिविलियंस को आगे रहने दें इस मामले में। लेकिन बहरहाल ये इंडिया सेंट्रिक है, पूरी दुनिया उस तरीके से आपको इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं समझेगी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने इंडिया की मौकरी की, फिर उन्होंने कहा कि इंडिया जो जंग में उनके नुकसानात हुए उसकी इन्वेंट्री अगर वो भी करवाना चाहें तो वो अगर करवा लें तो हम भी करवा देते हैं, दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उनका कितना नुकसान हुआ हमारा कितना नुकसान हुआ। ये भी मुनासिब बात है, ये भी गलत बात नहीं। मैं दोबारा कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, जो ट्रुथ है वो आपके सामने रखूंगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि अच्छी लाइन है कि आप भी अपना ऑडिट करवा लें, हम भी करवा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला जो मेरे ख्याल में वो जो डिपिक्ट करता है कि इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना क्या बना हुआ है, एक तरफ तो भाई पाकिस्तान की जनता बगैरत है। मैं क्यों इनको सुअर बोलता हूँ, पाकिस्तानी जनता को इस वजह से बोलता हूँ कि ये सुअर की तरह गंदे हैं यार। भाई अमेरिका में एक तरफ गोरा हमारे जनरल को बोल रहा है भाई उसामा बिन लादेन, ठीक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता अमेरिका में खड़े होकर हमारे आर्मी चीफ के पोस्टर को चप्पलों से मार रही है। तो भाई साहब फिर गोरे तो बोलेंगे ना, जब गोरे बोल रहे तो पाकिस्तानी जनता भी उल्टा भाई साहब हमारे आर्मी चीफ को धो रही है। फिर गोरे बोलते हो कि ये सच है ना यार, ये जनता मतलब कि ज़ाहिरी बात है, जब लोग इस तरह कर रहे हैं तो लोग ही कंजर है ना इस देश के। इस देश का बेड़ा गर्क हुआ 80 साल हो गए, क्यों है? इसी वजह से यही तो बात है भाई साहब, सीधी कट एंड क्लियर बात है कि इस देश की जनता जितनी कुत्ती जनता है ना, उतनी किसी देश की जनता कुत्ती नहीं। जिधर जाते हैं ये उधर ही गंद खोलते हैं, जिधर देश में जाए उधर ही गंद खोलते हैं। ये गंद इन्होंने खोला है ना, ये दुनिया में ये चीज जो भी हम मानते हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम मानते हैं अमेरिका के हम चाटते हैं भाई साहब। हमारा अगर आर्मी चीफ उधर गया हुआ है, उन्होंने बुलाया हुआ है, अगर वो बुलाएं तो हमारा आर्मी चीफ ना जाए या हमारा पीएम ना जाए तो हमारी यहाँ से रोटी बंद हो जाएगी। वो हमारी कह के लेगा, हम भारत नहीं है कि भाई साहब हम बोले कि भाई साहब जो उखाड़ते हो उखाड़ लो भाई साहब, हम तेल लेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे। भारत जैसा सुपर पावर देश कर सकता है, हम गुलाम हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है ना वो भी IMF चुनता है। बिल्कुल सही बोला तो भाई अगर अंग्रेजों के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते भाई, जो वो कहेंगे हम अपने देश में वो करेंगे, इसके बगैर तो कोई चीज ही नहीं। अगर उन्होंने बुला लिया, अगर हमारा आर्मी चीफ चला गया तो सालो थोड़ी सी इज्जत ही दिखा दो। हराम ज्यादा तुम लोग भाई साहब चप्पल मार रहे हो यार। नेशन जो गंदी है, इंडियन एम तो हमें अलहदा नहीं किया, इंडियन गंदगी को अलहदा साइड पे किया, ये अच्छा काम किया। ये गंद उधर भी होते यही घोलते उधर जाके, कसम से। भारत भी यही देखो, आज पूरे भारत में वीडियोस वायरल हो रही कि देखो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तानी जनता जूते मार। अपनी आवाम अपनी पराई भी नहीं, अपनी देख ले लो। सोचने वाली बात है, दूसरे कंट्री के लोग सोचते होंगे ये अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान का दुनिया में इस टाइम तमाशा बना हुआ है। पाकिस्तान एक जोकर स्टेट बनी हुई है कि भाई साहब जिधर जाते हैं बकचोदियां करते हैं, जिधर जाते हैं देश का मजाक। मतलब कि इन पाकिस्तानियों को ये कहते हैं ये तो कार्टून नेटवर्क है भाई। बंदा बोर हो रहा हो, पाकिस्तान की तरफ लगा दो खबरें को, समझे पूरा दिन देखते रहोगे तुम्हें मजे लगे यार। बस वजह दिन का ये हाल है कि इस देश में जाके भीख मांग रहे नहीं, किधर जाके रैप कर रहे नहीं, किधर जाके क्या कर रहे नहीं, इधर जाके ये देख अमेरिका में क्या कर रहे हैं, जूते अपने आर्मी चीफ को मार रहे हैं। यार नेशन गंदी हमारी। देखो यार जो ये सीधा बोलूंगा हमारी नेशन ठीक नहीं है भाई। देखो ये दूसरे कंट्री में जाके ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, वो भी अपने लोग, अपने देश, अपनी आवाम ऐसी हरकत करे तो गलत काम। तभी तो भाई साहब इनको एयरपोर्टों पे खड़ा करके नंगा किया जाए। फिर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ऐसा। सालो हरामजादो, हरकतें तुम्हारी गंदी हैं तो भाई गवर्नमेंट क्या करे? तुम अगर सीधे हो गए ना पाकिस्तानियों तो तुम्हारी गवर्नमेंट भी सीधी हो जाएगी। जैसे भारतीय सीधे हुए तो उनकी गवर्नमेंट देखो मोदी जी कैसे है। मोदी जी को पता है कि मैंने अपनी जनता को काम करके दिखाना है, तो वो काम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और भाई अपनी जनता का दिल जीत रहे, और आज 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। बिल्कुल। और इधर हमारे हराम के बिल्ले भाई साहब कभी हमारे पीएम को गालियां दे रहे हैं, कभी भाई साहब बाहर जाते हैं तो कई आर्मी चीफ को भाई साहब गालियां दे रहे हैं। यार ये कोई हरकतें करने वाली। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो इतना बड़े मामलात इस देश के साथ इस टाइम चल रहे हैं? इधर ही वीडियो तुम करते